तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न फुलफिलमेंट टाइप्स। नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लिम्बेश आल है और मैं अमेज़न ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ और करीबन 7 साल से अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सर्विसेज देता हूँ और बहुत सारी जॉब भी मैंने की है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न फुलफिलमेंट टाइप्स। तो इसमें कैसा होता है, जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है दोस्तों, तो ऑर्डर आप फुलफिल करते हो, मतलब कि आपका जो ऑर्डर है वो लेट्स से कि आप जहाँ पे भी हो, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, जहाँ से भी हो, तो वहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो आपको फुलफिल करना होता है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी लेकर करना होता है बेंगलोर, दिल्ली। तो वो जो आप प्रोडक्ट आपके वहाँ वेयर हाउस से लेके आप जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाते हो, तो उसमें कौन-कौन से टाइप है? तो उसमें 3 टाइप्स है। पहला टाइप जो है वो है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में कैसा होता है दोस्तों कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आया, राइट? अमेज़न पे आपको कोई ऑर्डर दिखा, तो वो जो ऑर्डर है उसको आप फिर से आपका वो जो प्रोडक्ट हो आपको उसको पैक करोगे। पैक करने के बाद आप उसको लाइक कुरियर करोगे और कस्टमर तक पहुँचाओगे। उसमें रिटर्न आपको मैनेज करना पड़ता है। दूसरा जो टाइप है उसमें वो है ईज़ी शिप। ईज़ी शिप में कैसा होता है दोस्तों कि प्रोडक्ट आप पैक तो करते हो, राइट? जो आउटर बॉक्स है उसके ऊपर आप पैक तो करते हो, लेकिन पैक करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न का डिलीवरी बॉय आता है, वो फिर लेके कस्टमर तक पहुंचाता है। यानी कि उसमें जो कुरियर का जो है वो आपको हेडेक नहीं लेना है, वो अमेज़न हैंडल करेगा। और तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यानी कि उसमें कैसा होता है कि आप एडवांस में, मतलब जितना भी आप कंफर्टेबल हो, लेट्स से कोई एक प्रोडक्ट है आपकी, तो उसके आप 25 पीस, 50 पीस, 100 पीस आप अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हो एडवांस में, राइट? और जैसे-जैसे आपका जो इन्वेंटरी है, वहाँ पे स्टॉक है, वो खत्म होता जाता है, मान लो कि 10 यूनिट बचे हैं, तब आप उसको रिफिल कर सकते हो। यानी कि आप पहले एडवांस में फिर से 50-100 पीस वहाँ पे भेज सकते हो। तो उसमें जो सारी ज़िम्मेदारी है, यानी कि पैकिंग की है या फिर कस्टमर तक पहुँचाने की है, वो सारी ज़िम्मेदारी अमेज़न उठाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स है, सेल्फ शिप, ईज़ी शिप एंड एफबीए। तो ये जो एफबीए है उसमें अमेज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। क्यों इम्पोर्टेंस देता है? बिकॉज़ प्रोडक्ट उसके पास पड़ी है, वो टाइम पे डिलीवरी कर पाएगा, फास्ट डिलीवरी कर पाएगा। तो एफबीए में वो बेनिफिट रहता है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है जल्दी पहुँचती है और अमेज़न भी उसको प्रायोरिटी देता है। दूसरा जो प्रायोरिटी है वो ईज़ी शिप का है। क्यों? क्योंकि उसमें कुरियर का एटलीस्ट जो है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपके वहाँ से उन्होंने पिकअप कर लिया, उसके बाद अमेज़न का कंट्रोल है, राइट? तो दूसरा जो टाइप है ईज़ी शिप, उसको भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये 2 टाइप में ऐसा है, सीओडी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं सेल्फ शिप, जहाँ पे अमेज़न पे ऑर्डर तो आया, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी आपकी है कस्टमर तक पहुँचाने की। तो सेल्फ शिप को सबसे कम प्रायोरिटी देता है अमेज़न। लेकिन सेल्फ शिप या ईज़ी शिप कब यूज़ कर सकते हो? जब आपका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो कम है, राइट? तब आप ये टाइप जो है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर इनिशियल डेज़ में जब आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, अभी आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, तो इनिशियल डेज़ में आपका इन्वेंटरी जो है वो ज़्यादा एफबीएफ में अमेज़न के वेयरहाउस में भेजने से पहले आप अपने पास रखते हो प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सेल्फ शिप और ईज़ी शिप। और जो सेल्फ शिप और ईज़ी शिप है, उसमें आप कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा ले सकते हो, कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन एफबीए में आप कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो दोस्तों, राइट? तो आपको फी में आपका जो फी है, एमआरपी है, उसमें ही आप एडजस्ट कर सकते हो। और सेल्फ शिप में, ईज़ी शिप में और फुल एफबीए में अगर आप मुझसे कोई मतलब राय लो कि सबसे बेस्ट कौन-सा है, तो सबसे बेस्ट है एफबीए, क्योंकि वो आपका बिज़नेस जो है ऑटोमेशन में चला जाएगा। जैसे कि मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो अभी भी मेरे पास शायद 5-10 ऑर्डर आ गए होंगे, जो ऑटोमेटिक अमेज़न के वेयरहाउस से कस्टमर तक पहुँच रहे होंगे। तो जो टाइप है, ये तीनों टाइप, उसमें सबसे बेस्ट जो मेरे हिसाब से है वो है एफबीए। और मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ जिसमें एफबीए के वेयरहाउस का जो टूर है वो दिखाया गया है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अमेज़न का वेयरहाउस कैसा होता है, उसमें वर्क कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग सकती है दोस्तों। एफबीए इंडिया की बात करूँ मैं, तो नियरली 40 के आसपास वेयरहाउस अभी यहाँ पे है इंडिया में, और बहुत सारे वेयरहाउस नए-नए ओपन हो रहे हैं। और दूसरा ये भी है दोस्तों कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आप नियर बाय प्लेस में, यानी कि मान लो कि आप मुंबई में हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो आप मुंबई में ही रखते हो, यानी कि अलग-अलग वेयरहाउस में भी रखते हो, तो आपको प्रायोरिटी मिलती है दोस्तों।
तो देखते हैं अपने एक वीडियो जिसमें अमेजोन की FBA की टूर है। One of the things we miss so much during COVID-19 is not being able to take you through our fulfillment center in person. we're still here and working hard to get your parcels delivered safely. I will help with David Timms to bring the tour to you, wherever you are. So welcome. Welcome to set 2. Allora blog of us. Welcome to the Amazon Fulfillment Center 2. देखिए दोस्तों, ये जो वेयर हाउस है आप पीछे देख पा रहे हो कितना बड़ा है, राइट। तो कई बार जो सेलर है ये गलतियां करते हैं कि वो जो पॉलिसी होती है अमेजोन की, FBA की जो पॉलिसी होती है उसको मानने के बजाय वो अपने हिसाब से करते हैं। मान लो अमेजोन पे कोई बॉक्स साइज फिक्स है, इससे ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी उससे बड़ा बॉक्स भेज देते हैं। कई बार हमें बारकोड लगा के प्रोडक्ट भेजनी होती है, लेकिन हम बिना बारकोड के प्रोडक्ट भेज देते हैं। इन सब से होता क्या है दोस्तों, आपका जो वहां पे शिपमेंट है वो डिले होता है और उसके एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं आपको। तो बेहतर है कि आप अमेजोन की पॉलिसी को जान के उसके बाद आप प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजो। मेरे ही साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने USA में मेरी प्रोडक्ट भेजी तो वहां पे मुझे 3 पैलेट बना के भेजना था, 3 पैलेट। लेकिन जो मेरे सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने गलती से 3 की जगह 5 कर दिए पैलेट। उनको लगा कि मैंने अच्छी सर्विसेज दी है, मैंने 3 की जगह पे 5 पैलेट कर दिए, 2 पैलेट मैंने फ्री में भी कर दिए एडजस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेजोन के वेयर हाउस में मैंने वहां पे चीजें डाल दी होती है, साइज डाल दिया होता है कि 3 पैलेट्स आएंगे, इस साइज के हो गए, इतने बॉक्स हो गए। तो अमेजोन ने फिर मुझे पेनल्टी लगाई थी और पेनल्टी थी $1500 की दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है, ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी है। इनिशियल डेज में हो सकती है, गलतियों से डरना नहीं है, लेकिन वो जब भी आप इनिशियल डेज हो ना आपके, तो कोई भी चीज छोटी छोटी कीजिए ताकि आपकी गलती जो है वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपको बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाए, राइट। जैसे मुझे लगी थी $1500 की, तो उस टाइम पे वो मेरे कैलकुलेशन में ही नहीं थी। एडिशनली मुझे फ्रेंड से वो $1500 लेने पड़े और फिर मुझे पे करना पड़ा दोस्तों। तो इस तरह से आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप पीछे देख सकते हो काफी सारा ऑटोमेशन है। जैसे ये जो बंदा है वो खड़ा है, उसके पीछे ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट्स जा रही है, राइट। Hi everybody, my name's Paul and I'm going to be your first tour guide of the day. Today we're in Rugeley. अब देखिए दोस्तों, इसमें आपकी प्रोडक्ट कहीं पे पड़ी है और आपने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया जिसमें कोई बारकोड नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, तो फिर वो ढूंढेंगे कैसे, राइट। तो आपका बारकोडिंग राइट होना चाहिए, सही बारकोडिंग होना चाहिए, ताकि वो वहां पे जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख प्रोडक्ट पड़ी हो उसमें से आपकी प्रोडक्ट ढूंढ सके, राइट। This building is one of our Amazon fulfillment centres, or FC for short. This building is 750,000 square feet, or 10 football pitches if you want a comparison. All of our buildings are named after the nearest international airport. The nearest international airport, this building is Birmingham. So this building is called BHX1. And I think you'll agree, the view from where we are now is quite spectacular. अभी बारकोडिंग के बिना कहाँ पे ढूंढेगी इस प्रोडक्ट को आपकी इस बड़े से वेयर हाउस में, राइट। और हम सर्विस प्रोवाइडर भी कई बार गलतियां करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये चीजें नहीं समझते, तो चाहे मान लो स्टिकर निकल गया हो, बारकोड निकल गया हो, वहां पे कोई राइट मतलब वहां पे मार्क नहीं किया हो, प्रोडक्ट के अंदर मतलब प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारे हमने चीजें फुलफिल की हो, तो वो सारी गलतियां हो जाती है दोस्तों, राइट। This is Sarah, and Sarah's making one of our famous boxes to turn up at your doorstep. Thank you, Sarah. This box has been on quite a journey, but let's go and see where it all started. So let's go and see Adam at the seat. This is where the whole process starts from. It's actually a combination of people, technology, and high-tech computer algorithms. Over half the items sold on the Amazon website by our small and medium-sized business have done this by using Fulfilled by Amazon. Now this is where we will bring the items in, we'll pick the items, we'll pack the items, we'll ship them out, and we'll even take care of the customer services for them. And more businesses are taking this up each year. As the items make their way up the conveyor belt, one of our associates will take the items off and will scan the barcode that is on the items. Now once we've done this, we will then place the item into a black tote. Once it's the items inside the tote, it goes back onto our conveyor belt, which lets us distribute the item throughout the FC, and it will make its way to our storing area. So we're going to go upstairs, and I'm going to pass you over to Tony. Now that we've
we've received our items, they're now ready to stow. The way it works is that we scan our item's barcode, we then check it for damages, we then pop it onto the shelf, and then we scan the barcode off that shelf location. Once it's on there, we know exactly where the item is at any time, and we can immediately go to that when we go into our next process. This method of stowing has been... दूसरा दोस्तों आपको ये भी देखना है कि आप गलती से दूसरा बारकोड नहीं लगा। तो मान लो आपकी एक प्रोडक्ट है जिसमें पैक ऑफ 1 है, राइट, और दूसरा जो बारकोड है उसमें पैक ऑफ 2 है। तो आपने गलती से पैक ऑफ 2 में पैक ऑफ 1 वाला जो मान लो बारकोड लगा दिया, तो गलती से वो प्रोडक्ट जो आपका है, जो भी ऑर्डर आएगा उसमें आपका पैक ऑफ 2 वाला चला जाएगा और आपको लगेगा कि मेरा तो पैक ऑफ 1 था, फिर पैक ऑफ 2 क्यों गया या फिर गलत प्रोडक्ट क्यों गई। लेकिन अगर बारकोड ही गलत है तो फिर वो अमेजोन के एम्प्लॉय को वो सारी चीजें देखने नहीं जाएंगे। वो आपका जो बारकोड वाला है, बारकोड स्कैन हो गया तो प्रोडक्ट भेज देंगे। very successful. However, over recent years, we've developed something even more exciting. So let's head over to our robotics site with Marta. Hi folks, my name's Martha and I'm here in Dunstable. दूसरा, आपने ये जो वीडियो में अगर एक चीज नोटिस की हो तो ये ऑटोमेशन से चलता है, राइट। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो भी ऑटोमेशन से चलती है। आप देख सकते हो पीछे जो रैक है वो ऑटोमेटिक वहां से मूव हो रही है। देखेंगे आप ये जो लेडी है उसके पीछे एक रैक मूव हो रही है। आप देखो ये Hi folks, my ऑटोमेटिक चल रही name's है। Martha and I'm here in Dunstable at one of our cutting-edge Amazon Robotics Fulfillment Centers. This building is what we call LTN4. Do you remember the name system? Perfect. देखा दोस्तों, ये ऑटोमेटिक रोबोटिक प्रोसेस है। तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही अमेजोन काम करता है। अगर आप अमेजोन को बोलोगे कि मेरे लिए इतना सा चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, मेरे बारकोड लगा देना, या फिर आपका बारकोड गलत है, आपका प्रोडक्ट गलत है, आपके बॉक्स अलग है, आपके बॉक्स के साइजेस गलत है, आपके प्रोडक्ट के साइजेस आपने गलत डाले हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो हमें जितना हो उतना जो प्रोसेस है आपका वेयर हाउस का वो इजी हो, ऐसा आपको करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा ये 3 टाइप्स के जो लाइक फुलफिलमेंट टाइप्स है, सेल्फ शिप, इजी शिप एंड FBA। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से FBA है। अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो या इनिशियल डेज में आप सब ट्राई करना चाहते हो तो सेल्फ शिप या इजी शिप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.